शांति। आज 26 जून 2025 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 26 जून 2025 एंड इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज विशेष दिन है 26 जून। पूरे विश्व में वर्ल्ड ड्रग डे के रूप में मनाया जाता है। ओरिजिनल नाम है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ये यूनाइटेड नेशन का दिन है और भारत सरकार के साथ ब्रह्मा कुमारी का एमओयू हुआ है, समझौता हुआ है कि भारत से ही ये ड्रग्स निकालने हैं। पिछले कई वर्षों से इस फील्ड में बाबा ने सेवा का मौका दिया है, तो बहुत सारे आंकड़े हैं, तथ्य है, शॉर्ट में सुनाएंगे। 3 बिजनेस इस समय प्रॉफिटेबल बिजनेस है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा कमाई जिसमें होती है, जिसमें नंबर 1 पे आता है आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। माना ये जो हथियार बनाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स, इसमें सबसे ज्यादा पैसा है। और इसके बाद आता है काउंटरफिट करेंसी, माना जाली नोट बनाना। भारत का एक जिला इसके लिए बदनाम है, वो है पश्चिम बंगाल का मालदा डिस्ट्रिक्ट, मालदा मुर्शिदाबाद। तो जाली नोट, ये इसमें भी बहुत प्रॉफिट है, बहुत जगह पर होता होगा, पर इस डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा था कई बार। तीसरे नंबर पे ड्रग्स का बिजनेस है और भारत को विशेष खतरा है क्योंकि भारत के दोनों तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड में, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इलीगल ड्रग्स बनता है। राइट साइड में हम कहते हैं गोल्डन क्रिसेंट, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, और लेफ्ट साइड में गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और चाइना, ये भाग आते हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इलीगल अफीम की खेती होती है। अभी तो हमारे लिए बहुत खतरा है। पहले भारत ट्रांजिट प्लेस था, माना भारत से पूरे वर्ल्ड में जाता था, अभी भारत में इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी व्यापार पेट है, मार्केट है, जहाँ बहुत कस्टमर है। जहाँ कस्टमर होते हैं वहाँ बिजनेस होता है। भारत की लोक संख्या 142 करोड़ है और इसमें से 68%, माना लगभग 70% के नज़दीक ये प्रोडक्टिव एज ग्रुप में है। माना ये लोग कमाल कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है आगे। तो ये कुछ लोगों को देखा नहीं जा रहा है, तो भारत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ये नशा मुक्त भारत अभियान भारत सरकार ने 2020 में लॉन्च किया। फिर उनको पता चला कि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकते, उनको एनजीओ का साथ लेना पड़ेगा। और ब्रह्मा कुमारी के साथ फिर एमओयू हुआ क्योंकि विश्वव्यापी संस्था है, यूनाइटेड नेशन के साथ है। और हम तो कई सालों से सेवा कर रहे हैं भारत में, बाबा के सभी विंग्स नशा मुक्ति में सेवा कर रहे हैं। मेडिकल इसलिए है क्योंकि डॉक्टर सही इलाज करते हैं,
तो ये एमओयू मेडिकल विंग के साथ नहीं हुआ है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज कहा। तो मैं कई सालों से देख रहा हूँ, सभी राज्यों में जाना हुआ, ट्रेनिंग दिया है, लगभग 25,000 भाई बहनों को ट्रेनिंग देने का मौका मिला, और बाबा ने खूब सेवा कराई है। तो मुझे लगता है इस दिन पर प्रोग्राम होने चाहिए, हमारा बैनर बनता है हर साल का थीम होता है। जैसे वर्ल्ड नो टोबैको डे है 31 में, जागतिक तंबाकू निषेध दिन, ऐसे ही ये इंटरनेशनल ड्रग डे होता है, वर्ल्ड ड्रग डे। तो इसका भी थीम है इस साल का ब्रेक द चेन्स, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, माना बहुत सिस्टमेटिक होता है। जैसे तंबाकू की टीम है, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, वैसे भारत में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, उनके साथ भी हमारा एमओयू हुआ है। तो आज के दिन हम सभी जगह पे प्रोग्राम करते, खास यूथ को बचाने की कोशिश करते, क्योंकि इनको ये लोग पकड़ते हैं। तो माँ बाप को बहुत ध्यान देना चाहिए कि ये ड्रग्स आजकल स्कूल के बाहर भी बेचे जा रहे, टॉफी के रूप में। इनका नाम भी बहुत आकर्षक होता है, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट। तो ये आज के दिन का शॉर्ट में था। आते हैं आज की मुरली के ऊपर। आज की पूरी मुरली भगवत गीता दूसरा अध्याय 38वां श्लोक है, सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता, 38th वर्स। एक्चुअली 37 एंड 38 दोनों को साथ में लेना चाहिए। मुरली आज की 38 वर्ष के ऊपर है, 38वां श्लोक है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख जय पराजय लाभ हानि को एक साथ समान समझकर युद्ध करो, ऐसा करते हुए तुम्हें पाप नहीं लगेगा। बहुत सुंदर है। इसके पहले वाला श्लोक है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। ये दोनों श्लोक को अगर हम समझेंगे अच्छी तरह से, कि अगर तुम मरो मारे जाते हो तो स्वर्ग में जाओगे, और अगर जीतते हो तो इस धरती के राज्य को भोगोगे। इसलिए उठो हे अर्जुन, हे कौन्तेय, और निश्चय करके युद्ध करो, माया से डरो मत। ये आज की पूरी मुरली है। मेरी फेवरेट मुरली इसलिए है क्योंकि जो कॉमनेस्ट कंप्लेंट, या तो रोते रहते हैं, दुख आता है तो रोते हैं। एक्चुअली अंग्रेजी में एक कहावत है जिसको मैं काफी स्पीच में यूज करता हूँ, कि पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। माना दुख दर्द की परिस्थिति आनी है क्योंकि कलयुग है, लेकिन दुख होना न होना यह हमारे हाथ में है। देखो, ब्रह्मा बाबा मम्मा दादियों के सामने कितनी सारी परिस्थितियां आई। अगर आप यज्ञ की हिस्ट्री पढ़ोगे तो कितने पेपर्स इन्होंने फेस किए होंगे। तो दुख की परिस्थिति डेफिनेटली थी। पंजाब में देखो क्या हुआ था, फिर आसाम में बोडो टेररिस्ट, पंजाब के अलग टेररिस्ट, क्या क्या नहीं हुआ था। लेकिन पास होकर निकल गए उसमें से। पर कौन पास हुए? जो निश्चय बुद्धि है। तो दुख की परिस्थिति आनी है, कलयुग, ये थॉट ही गलत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल है। ये हो नहीं सकता कि कलयुग हो और दुख की परिस्थिति नहीं आए। जैसे आज देखो, ये 69 के पहले वाली मुरली है, हमको उस समय के डेट्स तो पता नहीं, लेकिन देखो आज की साकार मुरली में लास्ट लाइन बाबा ने उस समय कहा था कि एरोप्लेन से सुख भी है, फिर उनसे अति दुख भी है। ये लाइन कितनी पुरानी है, लेकिन आज फिट बैठ रही है, क्योंकि हमने देखा एरोप्लेन से सुख भी है तो दुख भी है। तो कलयुग है, कलयुग माना दुखालयम अशाश्वतम। ये शब्द भी भगवत गीता का हमने कई बार देखा है, दुखालय है ये दुख का आलय माना घर है। तो यहाँ दुख की परिस्थिति आनी है, और आप कहे कि दुख नहीं आओ, ये हो नहीं सकता। तो चेंज योर बिलीफ, आएंगे, आह्वान नहीं करना है। अभी हैविंग सेड दिस, मैं ये जरूर कहूंगा, आह्वान नहीं करना है। अगर आती है तो हमको समान रहना है। बाप समान का अर्थ जो मुझे लगता है वो यही है कि हर परिस्थिति में अवस्था एक रस रखने वाला बाप समान है।
समान है माना सम रहने वाला, विषम रहने वाला नहीं। सम रहना है। किस में सम रहना है? कोई निंदा करे तो भी सम, स्तुति, मान हो अपमान, दुख हो सुख हो, सब कुछ सब में समान रहने वाला ही श्रेष्ठ योगी है। अभी होता क्या है कि कोई स्तुति करता है तो हम हवा में चले जाते हैं माना ऊपर चले जाते हैं, और कोई निंदा करता है तो पाताल में चले जाते हैं। कोई सम्मान देता है तो बहुत खुशी होती है, और अपमान करता है तो दुख होता है। इसका मतलब आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तो अपना कंट्रोल खुद के पास रखना है, डरना नहीं है। डरना नहीं है, धैर्य रखना है। ये आज के गीत के साथ भी मुरली है, धीरज धर मनवा। जब भी परिस्थिति आती है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका धैर्य होता है। कब तक ये परिस्थिति रहेंगी, कब तक सहन करना है, कब तक मुझे मरना है। हमारी एक दादी का स्लोगन यज्ञ में फेमस हुआ। वो कहती थी, झुक झुक मर मर सीख सीख। हर बात में झुकना सीखो, हर बात में मरना सीखो, और हर बात में सीखो। देखो कितना सिंपल कर दिया है पुरुषार्थ को। झुकना सीखो, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अकड़ के चलने से आती है, अहंकार से आती है, अभिमान से आती है। इसलिए नम्रता का गुण धारण करो। दूसरा, हर बात में मरना सीखो, क्योंकि मरेंगे अभी माना सहन करेंगे। मरना माना वो मरना नहीं, शरीर को खत्म नहीं करना। मरना माना जो आज बाबा ने कहा, सहन करना है। अभी कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर अगर हम हर बात में सहन करेंगे तो दो बातें होती है। एक, दूसरे हमें कमजोर समझते हैं, और दूसरा, हमारी सहन शक्ति का फायदा उठाते हैं। तो इस बातों में थोड़ा सच तो जरूर है, लेकिन बाबा के महावाक्यों को याद करना है। सत्य को सिद्ध नहीं करना है, सत्यता के साथ सभ्यता। बाबा हमेशा बैलेंस की बात करता है। तो सहन शक्ति के साथ भी और एक शक्ति आती है, हमेशा जोड़ियों में सीखना चाहिए। सहन के साथ समाना है, परखने के साथ निर्णय करना है। ये सब जोड़ियों में आपको स्टडी करना चाहिए। तो सहन करना है, फिर उसका वर्णन नहीं करना है कि मैंने बहुत सहन किया। बिल्कुल नहीं। धैर्य रखना है कि दुख के बाद सुख आएगा, और नहीं आया तो भी दुख को सुख समझ के लेना चाहिए। एक्चुअली दुख होता ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद की भाषा में, हम तो सब जिम में है। ये पूरा विश्व जो है जिम है। जैसे जिम में जाते हैं, वजन उठाते हैं तो मसल्स बढ़ते हैं शरीर के। जितना रेजिस्टेंस होता है उतना मसल्स बढ़ते हैं। तो ये सब परिस्थितियाँ जो भी आती है, ये हमें शक्तिशाली बनाने के लिए आती है। अगर आपको मम्मा डे की मुरली याद है, तो मम्मा डे की मुरली में अव्यक्ति मुलाकात जो थी, उसमें भी बाबा ने कहा था कि बाप तो सर्वशक्तिवान है, सेकंड में बच्चों के सभी प्रॉब्लम हल कर सकता है, लेकिन बाबा करता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम्स आपकी शक्तियां बढ़ाने के लिए आए हैं। देखो भक्ति मार्ग में बहुत सारी कहावतें हैं, हमको सीख लेना चाहिए। भक्ति मार्ग में ये कहते हैं, ये गीत के ऊपर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि धैर्य छूट जाता है कई लोगों का। मुझे पूछते कब तक धैर्य रखने का, कब तक? तो उसका जवाब भक्ति मार्ग में देते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, इफ गॉड आंसर्स योर क्वेश्चंस, it increases your faith. If God delays the answer, it increases your patience. And if God doesn't answer your question, it means He knows you can handle on your own. तीन ही पॉसिबिलिटी है, तीन ही शक्यता है। नंबर वन, कि जब भगवान आपके परिस्थिति में आपको मदद करता है तो आपका निश्चय बढ़ता है। जब वो देर करता है मदद करने में, तब आपका धैर्य बढ़ता है। और जब वो बिल्कुल मदद नहीं करता, तब उसको पता है कि आप खुद इस परिस्थिति को हैंडल कर सकते हो। कितनी अच्छी बात है। ये तीन में से एक ही परिस्थिति होती है।
लेकिन कई लोगों को लगता है मेरे जीवन में ही ज्यादा प्रॉब्लम है। जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो कई लोगों को गुस्सा भी आता है जब मैं कहता हूँ ओके, तो कहते ओके क्या है, मेरे जगह पे आओ तब आपको पता चले दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होता है। मैं ये महसूस करता हूँ कि तकलीफ है, हम डिनाई नहीं करते हैं, हम ये जानते हैं, मानते हैं कि आपके जीवन में दुख है। लेकिन दुख है बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगा ना, अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमारे भाई बहने ये इक्वेशन बताते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रेजिलियंस। माना परिस्थिति और स्वस्थिति, परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है क्योंकि वो पर है, पर स्व तो मेरे नियंत्रण में है। तो परिस्थिति को कुछ नहीं कर सकते आप, प्रेशर तो बढ़ना ही है। जैसे कंपनी में आपको डे बाय डे टारगेट्स बढ़ाते जाएंगे, तो प्रेशर से डरना नहीं है, अपनी शक्ति को बढ़ाना है। जैसे आपकी शक्ति बढ़ जाएगी स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो बाबा ज्ञान मुरली के द्वारा हमको यही बता रहा है कि बच्चे कभी भी नाराज नहीं होना। और मुझे ये बाबा का स्लोगन बहुत प्रिय है कि जो राज को जानते हैं वो कभी भी नाराज नहीं होते। शायद इसीलिए इसको राजयोग कहते हैं, क्योंकि इसमें सब राज समाये हुए हैं। हमको पहले से ही पता है कौन कौन से राज है। तो फंडामेंटल राज जो हमको कभी भूलना नहीं चाहिए कि एक का पार्ट न मिले दूसरों से। हर एक के संस्कार अलग अलग थे, है और रहेंगे, क्योंकि ये वैरायटी ड्रामा है। आप भी खाने में आपको सब एक ही खाना मिले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको वैरायटी लगती है क्योंकि मनुष्य को वैरायटी पसंद है। तो सभी के संस्कार एक जैसे कैसे हो गए, पहला माला का मणका और लास्ट में फर्क तो होगा। बाबा का शब्द है नंबरवार है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये लौकिक में भी रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट में बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। अभी जब संपूर्ण नहीं है तो उससे गलतियां तो होती ही रहेगी, फिर वो समर्पित हो या नहीं हो, टीचर हो या स्टूडेंट हो, सभी संपूर्ण बनने के पुरुषार्थी है। देखो बाबा ने कैसे दृष्टिकोण परिवर्तन कराया। पूरा खेल दृष्टिकोण का है कि आप क्या देखते हो और क्या लेते हो, कैसे लेते हो। जिन लोगों को हम समझते हैं अवगुण, अवगुणी आत्मा है, अभी ये एक तरीका हो गया कि आप उसको अवगुणी आत्मा कह रहे हैं, समझ रहे हैं। और बाबा ने इस अवगुणी आत्मा को शब्द क्या दिया, बाबा का शब्द है गुणवान बनने का पुरुषार्थी। देखो दोनों बातें एक ही है। सिर्फ बाबा गुण देख रहे हैं और हम अवगुण देख रहे हैं। तो कोई भी आत्मा अवगुणी नहीं देखनी है हमको, अवगुण को न देखना है, न चित्त के ऊपर रखना है, न वर्णन करना है। मम्मा का मास चल रहा है तो मम्मा कचहरी लेती थी। और बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी कि रोज रात को मम्मा पूछती थी, ऐसे हमने कहानियों में सुना है कि आज अवगुण देखा, चित्त पर रखा, वर्णन किया, और जो एक्सेप्ट करता था उसका नाम बोर्ड पे आ जाता था। देखो कितना स्ट्रिक्ट पालना मिली होगी। दादियों को ऐसी श्रेष्ठ पालना मिली मम्मा बाबा से। तो हमको भले अभी वो पालना नहीं भी मिल रही है तो हम खुद अपनी पालना करें। किसी का अवगुण न देखना है, चित्त पे न रखना है, न वर्णन करना है। अभी ये जो रूठने वाले लोग होते हैं, मैं हमेशा इनको एक टाइटल देता हूँ कि एक है राजयोगी और एक है नाराज योगी। तो देखना चाहिए मैं नाराज योगी का टाइटल नहीं लूं, मेरा मूड ऑफ मैं नहीं करूं। बाबा ने आज वार्निंग दिया है। क्या वार्निंग दिया है, बाप से रूठना नहीं है। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। मेरे हिसाब से ये पॉइंट मिलियन डॉलर है, क्योंकि मैं देखता हूँ यही हो रहा है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल ये सब सिचुएशन हमारे सामने आती है।
तो मैं भी इस सिचुएशन से जा चुका हूँ, इसलिए आपको अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक हम ज्ञान स्वरूप नहीं बने हैं, शक्ति स्वरूप नहीं बने, ये पेपर्स आते हैं। एक बार आप ज्ञान स्वरूप बन गए, नॉलेजफुल पावरफुल बन गए, सक्सेसफुल बनना ही है। जो सरस्वती है वही दुर्गा है और वही लक्ष्मी बनेगी। तो लक्ष्मी सक्सेस सफलता है, दुर्गा ही शक्ति, और ज्ञान माना सरस्वती। तो हमको सरस्वती बनना है, नॉलेजफुल बनना है कि ये आत्मा इस समय हलचल में है, ये संपूर्ण नहीं है, ये गुणवान बनने की पुरुषार्थी है। अगर हो भी गई गलती, शुभ भावना रखो कि बाबा इसे शक्ति देना, बाबा इसे शक्ति देना, बुद्धि देना, इसका कल्याण हो, ये मेरा आत्मिक भाई है, ये सदा के लिए सुखी हो जाए, इसका दुख दूर हो जाए। बाबा, शायद मैं इसके जगह पर होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि इसके बचपन में इसके साथ जो हुआ है, बड़ा होने के बाद हुआ है, उस हिसाब से यही करेगा। इसको आप शक्ति देना। विद दिस अंडरस्टैंडिंग कम्स कंपैशन। तो सामने वाले के दर्द को महसूस करना है, ये हमारा काम है। हम कंपैशन मॉड्यूल जब लेते हैं विहासा में, इसकी बहुत गहराई में जाते हैं। मुझे लोग कहते हैं हम माफ नहीं कर सकते, इसने ऐसा काम किया है, अक्षम्य गुनाह किया है। मैंने कहा माफ करने का अधिकार हमको है, सजा देने का अधिकार ड्रामा को है। मैं बाबा को भी नहीं कह रहा हूँ, ड्रामा को है। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। आज बाबा ने देखो धर्मराज पुरी का सजाओं को याद किया है कि गर्भ जेल में बहुत सजा होगी, तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। वैसे बाबा ने जो कारण दिया है, जैसे मधुबन में आते हैं सुविधा नहीं मिलते, बाबा ने क्या कहा देखो। बाबा जानते हैं कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते, उन्हों को कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहक आए, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहक फंसाया। अब ये सब की स्टडीज मेरे सामने है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा ज्यादा। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो भी टीचर्स बहने हैं उनको बाबा ने निमित्त रखा है। बाबा हर आत्मा का आदि मध्य अंत जानता है। हमारे भाई साहब है पूना में, वो बहुत अच्छा सुनाते, कुमार है, साकार बाबा के वक्त के हैं। दशरथ भाई अभी काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि साकार बाबा से मिले हैं और कुमारों की भट्टियां वगैरह लेते हैं। तो वो अपने क्लास में एक बात बताते हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि वो कहते हैं जब भी मटका, और मराठी में उसको हंडा कहते, माना पीतल का बड़ा बर्तन और मिट्टी का मटका, इन दोनों में टक्कर होती है तो मटका फूटता है। पीतल के बर्तन को या तांबे के बर्तन को कुछ नहीं होता है। तो कुमारों को कहते हैं ज्यादा इसमें जाओ मत, हमको किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है, अपना ही नुकसान कर देंगे। क्योंकि मेरे पास ये बहुत केसेस आते हैं, डिस्टर्ब होते हैं और फिर एक्शन मोड में जाते हैं। बहुत बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे रूठ कर बाबा का हाथ छोड़ दिया, कई तो सेंटर बदल देते हैं, टीचर से नाराज होते हैं। तो बाबा का एक ही प्रश्न है, आपकी आपस में नहीं बनती है या टीचर से नहीं बनती है? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, तुम मेरा हाथ क्यों छोड़ते हो? ऐसे भी बहुत स्टूडेंट है जो सेंटर पर आना ही छोड़ देते हैं। तो इससे अपने आप को बचाना है। हमारे भक्ति का फल भगवान हमें मिला है, अनेक जन्म हमने भक्ति की है, तो बाबा को छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। सहन करना है, नम्रता का गुण धारण करना है, और किसी को सजा देने जाओ ही मत, क्योंकि आपको नहीं पता कर्मों की गहन गति क्या है। कर्मों की बहुत गुह्य गति है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें सब में कल्याण समाया हुआ है। अभी तो लॉ को हाथ में लेना ही नहीं है, वो बाबा ने कुछ आत्माओं को रखा हुआ है, उनका पार्ट है निमित्त आत्माओं का। मेरा काम है, आग लगी है पानी डालना, मैं ईश्वरीय फायर ब्रिगेड हूँ। मेरा काम है सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना।
ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। बाबा ने पहले ही बताया, आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती, और फिर भागंती हो जाते हैं। तो बिल्कुल नहीं है, कभी भी नाराज नहीं होना है। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप करो, हम सॉल्यूशन निकालेंगे। कर्मों की गुह्य गति को समझेंगे और ड्रामा के वैरायटी को समझेंगे। मेरे हिसाब से आप उसमें से निकल सकते हैं। अटक के नहीं रहना है, क्योंकि जितना देर तक आप नाराज रहेंगे उतना आप अपना नुकसान कर रहे हो। मैं तो ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ। ग्रेटिट्यूड माना कृतज्ञता का भाव। मुझे बहुत खुशी होती है। अभी तो उसमें से बाहर आ गए हैं, और अभी लगता है कि बहुत टाइम हमने वेस्ट किया उसमें। ये सब ड्रामा प्लान अनुसार हर कल्प में रिपीट होगा। मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कुछ नहीं कर पाएंगे। चिल्लाएंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, लेकिन हमें तो खुशी होगी। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। अभी हमारे पास ऐसे भी आते हैं भक्ति मार्ग के बिलीफ वाले, कहते हैं भगवान मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अगर बाबा लोग करते हैं तो आपका भगवान नहीं कर सकता? अगर आपके यहाँ भगवान आता है तो इतने सारे, इतने कम लोग क्यों है? ये सब प्रश्न पूछते थे। अभी तो ये सब प्रश्न समाप्त हो गए हैं, क्योंकि हमको इसका जवाब पता है कि यहाँ पे देवता बनने वाले कितने हैं। तो हमारे सभी प्रश्नों का अभी जवाब मिल गया है। तो हमको इन बातों में जाना नहीं चाहिए। हमको डिटैच होना चाहिए। मुझे तो अभी लगता है कि बस बाबा की याद में बैठे रहे, और शुभ भावना, शुभ भावना, शुभ कामना जबरदस्त रिजल्ट देती है। मुझे इसका तो सीक्रेट पता चल गया है। शुभ भावना, शुभ कामना जबरदस्त रिजल्ट देती है। कम वॉट में चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी शुभ भावना छोड़नी ही नहीं है। बस बाबा को याद करो, अपने को भरपूर करते रहो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो साइंस वालों का अहंकार की भी बात आई है कि कितना दूर जाने की कोशिश करते, कोई फायदा नहीं है। पवित्र बनना है, पवित्र न बनने के कारण ही पाप होते हैं। तो आते हैं आज के वरदान के ऊपर, संगम युग पर। बाबा ने कहा ये शरीर बहुत वैल्यूएबल है। कितनी बार कहा कि अपने शरीर से परेशान नहीं होना चाहिए, बीमारी से या जीवन से। तन मन धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान बनना है। सबसे पहली सेवा है स्व की सेवा। मैं हमेशा बैलेंस की बात कहता हूँ कि तन के द्वारा ही सेवा होगी, इसलिए तन को संभालना भी हमारा परम कर्तव्य है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। देखो, स्वस्थ की व्याख्या क्या है? स्व में स्थित होना ही स्वस्थ होना है। तो जब आप सोल कॉन्शियस रहेंगे तो कर्म भोग भी सूली से काटा हो जाएगा। बीमारी आएगी, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस में बीमारी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिटैच हो जाएंगे, मन मनाभव रहेंगे, तो खुशियों की खान से संपन्न रहेंगे। यह अनुभव बहुत ही सुंदर है। जितना मन मनाभव रहेंगे उतना हल्के रहेंगे। और जहाँ ज्ञान धन है वहाँ सभी धन आ जाते हैं। सभी धनों में श्रेष्ठ है। अंग्रेजी की कहावत हमने बहुत बार देखी कि अ डिसकंटेंटेड किंग इज अ बेगर एंड कंटेंटेड बेगर इज अ किंग। माना जो असंतुष्ट राजा है वो भिखारी है, और जो संतुष्ट भिखारी है वो राजा है। राव और रंग की बात आई है आज के मुरली में कि सतयुग में राव और रंग दोनों सुखी होते हैं। यहाँ दोनों दुखी है, राव है तो भी दुखी है। सर्व संबंध एक बाप के साथ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। देखो कितनी बड़ी बात है, प्रकृति भी दासी बन जाती है। सब संपर्क भी होली हंसों के साथ है, इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान बन जाता है। आज का स्वमान, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। डबल लॉक लगा हुआ है याद और सेवा का। कई दिनों से ये साक्षात्कार की बात आ रही है। जितना आप आत्मिक स्वरूप में रहेंगे उतना साक्षात्कार खुद को भी होगा, औरों को भी करा पाएंगे।
आज की पूरी मुरली में टेक होम, सब कुछ सहन करना है, सुख दुख निंदा स्तुति जय पराजय उसमें समान रहना है। कोई भी कारण हो, कितना भी बड़ा पेपर हो, बाप और पढ़ाई से रूठना नहीं है, क्योंकि सजाएं बहुत कड़ी है। तो अवगुण न देखना है, न चित्त के ऊपर रखना है, न वर्णन करना है। सभी गुणवान बनने के पुरुषार्थी है, उनको सहयोग देना है, शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। ज्ञान अंजन देने वाला एक बाप है, उससे कोई भी बात छिपानी नहीं है। उसे सब कुछ सच बताएंगे तो सावधानी मिल जाएंगी। तन मन धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान बनना है। याद और सेवा का डबल लॉक लगाना है और आत्मिक स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराना है। अच्छा, ओम शांति।